सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। वो पवन सिंह के काहे बुलावत नहीं और वो मनीष कश्यप के काहे बुलावत नहीं के हमन मनीष कश्यप। अब आप इस वीडियो को भी देख लीजिए। पवन सिंह के प्लास्टिक और बांस देने से ये फायदा हुआ कि उनकी थोड़ी क्वालिटी अच्छी है, तो वो कलाकार हो के भी अपनी फर्ज को यहाँ पे आके निभाए। अब इन दोनों वीडियो को देखने के बाद बस एक ही बात कहने का मन कर रहा है कि एकदम से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, वक्त बदल गया, सब कुछ बदल गया। और राहुल तिवारी का ये बयान इस बात को साबित कर रहा है कि पवन सिंह ऐसा ऐसा काम करते हैं कि उनके विरोधी, उनके दुश्मन भी पवन सिंह की तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये वही राहुल तिवारी हैं जो एक समय में पवन सिंह के लिए जवनिया गांव के लोगों को ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि रउआ सब पवन सिंह के काहे बुलावल चाहता नीजा। यानी वो गांव वालों को समझा रहे थे कि आप लोग पवन सिंह को यहाँ क्यों बुलाना चाहते हैं, वो बड़े सेलिब्रिटी हैं, आप लोग मनीष कश्यप को यहाँ क्यों बुलाना चाहते हैं। यहाँ नाच हो रहा है, यहाँ कुछ ऐसा कार्यक्रम हो रहा है कि पवन सिंह और मनीष कश्यप को आना चाहिए। यानी जब जवनिया गांव के लोग और वहां के कुछ यूट्यूबर्स इस बात की मांग एक साथ कर रहे थे कि पवन सिंह को जवनिया गांव आना चाहिए, बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात करनी चाहिए, तब राहुल तिवारी जो आरजेडी के विधायक हैं वो इस बात का विरोध कर रहे थे कि पवन सिंह जवनिया गांव क्यों आएंगे। वो इस बात की मांग करने वाले लोगों को समझा रहे थे कि पवन सिंह की यहाँ क्या जरूरत है, जवनिया गांव में पवन सिंह को क्यों आना चाहिए। वो कहते हैं कि लोग ऐसा मांग नहीं कर रहे हैं, आप लोग ऐसा सिखा रहे हैं लोगों को, इसलिए लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। राहुल तिवारी का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल होता है। उसके बाद राहुल तिवारी इस बयान को जस्टिफाई करते हुए एक और बयान देते हैं, उस पर हम बाद में किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन राहुल तिवारी के हम दूसरे बयान के बारे में बात करेंगे जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल राहुल तिवारी का दूसरा बयान उस वक्त का है जब पवन सिंह जवनिया गांव में लगभग पहुंचकर लोगों को बड़े पैमाने पर मदद पहुंचाते हैं। उसके बाद राहुल तिवारी का एक वीडियो सामने आता है और उस वीडियो में भी राहुल तिवारी ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर पवन सिंह जवनिया गांव आकर अपनी तरफ से जवनिया गांव के लोगों को राहत सामग्री के रूप में बांस और त्रिपाल दे ही दिए तो इससे क्या हो गया। उनके कहने का ये साफ मतलब था कि बांस और त्रिपाल से कुछ नहीं होने वाला है, हम आप लोगों को 3 बीघा जमीन देंगे, उसकी कीमत ज्यादा है। कोई आया और कुछ मदद करके चला गया, उससे क्या ही होने वाला है, हम एक ऐसा मदद करेंगे जो आजीवन आप सबके साथ रहेगा। यानी राहुल तिवारी, पवन सिंह का जवनिया गांव उनका आना और मदद करना राहुल तिवारी को रास नहीं आता है और वो वहां के स्थानीय विधायक हैं। ऐसे में वो जब पवन सिंह आते हैं उसके बाद उनके ऊपर जब दबाव बनना शुरू होता है तो वो एक बयान देते हैं कि ठीक है, पवन सिंह ने त्रिपाल दिया, बांस दिया, उनकी जो क्षमता थी, उनको जो समझ में आया वो मदद उन्होंने करा, लेकिन हम आप लोगों को 3 बीघा जमीन देंगे जो कि बहुत बड़ी मदद होगी। अब राहुल तिवारी का एक और वीडियो सामने आया है जिसको हमने आपको दिखाया और उस वीडियो में वही राहुल तिवारी हैं जो पवन सिंह की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पवन सिंह ने बहुत सराहनीय काम किया है। जो लोग पवन सिंह के ऊपर उंगली उठा रहे हैं वो लोग सरासर गलत हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और राहुल तिवारी अपने जज्बात से पलटते हुए सीधा ये कहना शुरू कर देते हैं कि पवन सिंह का ये जवनिया गांव, शाहपुर जिला आजीवन कह सकते हैं कि हम लोग उनके कर्जदार रहेंगे, या यूं कह रहे कि हम लोग उनके लिए हमेशा थैंकफुल रहेंगे कि पवन सिंह इतने बड़े लेवल पर मदद किए हैं। उनके लिए शाहपुर की जनता हमेशा जो है शुक्रगुजार रहेगी, जो भी आके मदद किए हैं। राहुल तिवारी पवन सिंह की तारीफ में ये भी कहते हैं कि पवन सिंह ने जो मदद की है वो कोई छोटी मोटी मदद नहीं है, मजबूत बांस उन्होंने भिजवाया है, मजबूत त्रिपाल भिजवाया है और ऐसा वैसा त्रिपाल नहीं है जो एक बार में फट जाए। इतनी मजबूत त्रिपालें हैं वो सब कि अगर वो लोग जिनके पास रहने को घर मकान नहीं है, छत नहीं है, अगर वो लोग चाली बनाकर अपने बच्चे को उसके अंदर या उसके ऊपर रखें तो बच्चे सांप बिच्छी से बच सकते हैं, सांप बिछ का काटने का डर नहीं रहेगा। और पवन सिंह की तरफ से ये मदद जो की गई है ये बहुत बड़ी मदद है, इसके लिए पूरा जवनिया गांव उनको धन्यवाद कर रहा है, उन्होंने बहुत बड़ी मदद की है। और जो लोग पवन सिंह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पवन सिंह सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आए थे, वो लोग सरासर गलत हैं। पवन सिंह के प्लास्टिक और बांस देने से ये फायदा हुआ
कि उनकी थोड़ी क्वालिटी अच्छी है। ये कोई कहता है कि सिर्फ फोटो खिंचवा रहे हैं, वो बड़ा दुर्भाग्य की बात है इस तरह का। यानी अब राहुल तिवारी पवन सिंह के पक्ष की बात कर रहे हैं, पवन सिंह की तारीफ कर रहे हैं, दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ हम राहुल तिवारी की भी जितनी सराहना करेंगे उतना कम है, क्योंकि राहुल तिवारी जनप्रतिनिधि हैं, वो वहां के स्थानीय नेता हैं, राजद के विधायक हैं। ऐसे में पवन सिंह की तारीफ करना और पवन की तारीफ में जरा भी संकोच नहीं करना, ये बहुत बड़ी बात है। और राहुल तिवारी ने कहीं ना कहीं ये बात भी बिल्कुल सही कही है कि पवन सिंह सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए जवनिया गांव नहीं आए और ना ही जवनिया गांव के लोगों की मदद किए। पवन सिंह ने जो किया वो अपने आप में बहुत सराहनीय काम है। अन्य लोगों की तरह पवन सिंह भी चाहते तो जैसे ही लोगों ने डिमांड किया उसके अगले दिन पवन सिंह आते, जवनिया गांव के लोगों से मिलते, राहत सामग्री पहुंचाते और निकल जाते। लेकिन पवन सिंह ऐसा नहीं करते हैं। पवन सिंह बहुत समझदारी वाला काम करते हैं, जिसकी बात पवन सिंह इतनी ज्यादा तारीफें बटोर रहे हैं। पवन ने दिमाग लगाया, पवन समय लेते हैं। पवन के भाई ऋतिक ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया कि भैया जाएंगे, हम लोग आएंगे, लेकिन उसके बाद भी पवन सिंह नहीं जाते हैं। पवन सिंह टाइम लेते हैं, वो गांव के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार अपने टीम के लोगों को बताते हैं। उनकी टीम, उनके फैमिली मेंबर्स सब लोग जवनिया गांव जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि तत्काल प्रभाव से इस बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के जो लोग हैं उनको किस चीज की जरूरत है, ऐसे क्या व्यवस्था दी जाए जिससे इन लोगों को राहत मिले। खाने पीने की चीजें तो फिर भी सेकेंडरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी इस गांव के लोगों के लिए क्या है। उस गांव के स्थानीय लोगों ने बहुत विचार विमर्श करने के बाद इस बात पर वो लोग आए कि इस गांव को तत्काल प्रभाव से जिस चीज की जरूरत है वो है एक बहुत सारा त्रिपाल और बहुत मजबूत और ढेर सारी संख्या में बांस। पवन को जैसे ही इस बात की जानकारी होती है कि जवनिया गांव के लोग पवन सिंह से ये उम्मीद कर रहे हैं कि पवन सिंह की तरफ से बांस और त्रिपाल आए, खाने पीने की चीजें तो आती ही रहेंगी, तब पवन सिंह इस काम के जुगाड़ में लगते हैं। अपने साथ वाले लोगों को, अपने परिवार के सदस्यों को इस काम में लगाते हैं और उनकी टीम पूरी जी जान से इस काम में लगती है। और उसका परिणाम ये होता है कि मेघालय से मजबूत बांस जो है वो 5-6 ट्रक मंगाया जाता है, जिसकी संख्या 2000 से ज्यादा बताई जा रही है। इसके अलावा मजबूत 500 से ज्यादा बड़ी बड़ी त्रिपालें मंगाई जाती हैं और जवनिया गांव के लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। और जवनिया गांव के लोग त्रिपाल और मजबूत बांस पाकर इतने ज्यादा खुश हैं और उनके लिए ये बहुत बड़ी मदद है। आप समझिए कि जिनका घर इस बाढ़ में बह गया है या यूं कह रहे कि ढह गया है, उनको एक लंबा समय लगेगा जमीन खरीदने में, मकान बनाने में, और ये पूरी प्रक्रिया बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है जिसमें लंबा समय लगता, बहुत ज्यादा वक्त लग सकता था। इसलिए पवन सिंह ने सोचा कि हम ऐसा क्या टेम्पोररी ऐसी व्यवस्था कर दें कि लोगों को रहने को छत मिल जाए। और चूंकि बाढ़ है तो पानी है तो सांप बिच्छू का भी डर रहेगा, तो इन चीजों से गांव के छोटे छोटे बच्चे या गरीब परिवार के लोगों को बचाया जा सके। और पवन सिंह बहुत दिमाग लगाते हैं, परिवार के साथ मिलकर इतना बड़ा काम करते हैं। और पवन सिंह का ये मदद करना आरजेडी के विधायक राहुल तिवारी को तारीफ करने पर मजबूर कर रहा है। और ये देख कर लग रहा है कि पवन सिंह वाकई महान व्यक्ति हैं, समय लेते हैं लेकिन काम क्वालिटी वाला करते हैं। और पवन ऐसा काम करते हैं कि पवन की तारीफ करने पर उनके बड़े बड़े विरोधी और दुश्मन भी मजबूर हो जाते हैं। और इन दिनों राहुल तिवारी पवन सिंह के दिल खोलकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी राहुल तिवारी के लिए आप क्या कुछ कहेंगे, पवन सिंह ने जो मदद किया उस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।